प्रिय विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा स्टार्ट हो रहा है संधि। और इससे पहले हमने वर्णमाला को देखा। वर्णमाला में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, उच्चारण स्थान को लेकर है, चाहे वो जीभ के आधार पर हो, मुख के किस भाग के आधार पर कौन सा वर्ण बोला जाता है, आपके फिर व्यंजन कहाँ से कौन से व्यंजन को लिया जाता है, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कवर की हैं। छोटी छोटी बहुत सारी डेफिनेशंस देखी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संधि। और संधि को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का क्लास चलता है हमारा सुबह 8 बजे। आपको वो ज़रूर देखना है, 8 बजे अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। उसमें हमारा आज भक्ति काल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक उसमें क्लियर कर लिए हैं। आप जाइएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, बहुत ही अच्छा है। टीजीटी पीजीटी की ये जो सीरीज हमने चलाई है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा और बहुत सारे दोस्तों को भी अपने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि आप अगर टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो युवान हिंदी अकादमी से जुड़िएगा और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिएगा, बेहतर कीजिएगा मेरे साथ जुड़ के। चलिए संधि को पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हम जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, संधि का जब हम टॉपिक करते हैं स्टार्ट, उसमें हमें सबसे पहले जानना होता है, क्योंकि संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है। उन दो वर्णों के मेल होने पर जो भी उनमें विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसको जानने के लिए हमें ये सब चीज़ें यहाँ पर जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने मेंशन की है कि क में अगर हम अ स्वर को जोड़ते हैं तो बनेगा क के अंतर्गत अगर अ स्वर का जोड़ करते हैं, हम उसको जोड़ते हैं तो बनेगा का। क धन ई मिलकर बनते हैं की, क धन ई मिलकर बनेगा की। क धन ऊ मिलकर बनता है कु, क धन ऊ मिलकर बनेगा कु। क धन री मिलकर क्री बनता है, क धन ए मिलकर कई बनता है। क धन ऐ मिलकर बनता है कई, और क धन ओ मिलकर बनता है को। क धन औ मिलकर बनता है कौ। अक्षय जो है वो क और स के मेल से बनता है। अज्ञ जो है वो ज और अय के मेल से बनता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैंने अभी बताई। ये आपको भी ठीक इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखनी है, क्योंकि जब संधि आप पढ़ेंगे, उनके संधि आप देखेंगे कि किस वर्ण किस शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर आपको हेल्प करेंगी। अब जानिएगा संधि को। संधि किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले देखिए, संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। परिभाषा को देख लीजिएगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि के भेद, संधि जो है वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ मैंने थोड़ा कलर नहीं डाला क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने कलर नहीं डाला, ठीक है। और जब मैं PDF ये बना रही थी, टाइप कर रही थी, तो मैं भूल गई थी यहाँ पर कलर फुल लेना, ठीक है, वर्ड्स को कलर करना, इंपॉर्टेंट वर्ड को। तो मैं फिर भी मेंशन कर दिया कि आप ये चीज़ें नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने नोट्स में लिखना है। आपने लिख लिया होगा कि संधि के जो है वो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों का मेल उत्पन्न होता है, मेल होता है, तो वहीं पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो रूप में परिवर्तन होगा, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। बात स्वर संधि की हो रही है, तो व्यंजन को और विसर्ग को दिमाग से स्किप रखना है आपको, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। पहले हमको जो है सबसे पहले स्वर संधि को समझना है, क्योंकि स्वर संधि बहुत बड़ी संधि है। इसको जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आपने जाना कि स्वर संधि क्या होती है। क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है और रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दो स्वरों के पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, फिर आपको पढ़ना है गुण स्वर संधि, देन आप पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादेश स्वर संधि। अब आप नोट करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दीर्घ स्वर संधि, इसका जो सूत्र होता है इसको आप बोल सकते हैं अंके सवर्णे दीर्घा, यानी कि समान वर्णों का मिलकर दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि है। समान जो वर्ण होते हैं उनका आपस में मिलकर क्या हो जाना, दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। नियम क्या है इसका? नियम है इसका, अगर संस्कृत में आपको देखें तो मैंने बता ही दिया कि अंके सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है। नियम को पढ़ लीजिएगा। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर आपकी स्वर संधि होती है। अर्थात आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यदि दो सवर्ण सजातीय स्वर आस पास होते हैं, पास पास आते हैं, तो इन दोनों के बदले सवर्ण स्वर, वही सवर्ण स्वर उसी जाति का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, उसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये होता है। देखिए, यदि ए आ ई ऊ और री के बाद में वही स्वर, वही हर्ष स्वर आए, या देखिएगा ई ऊ और री इसी तरीके से आए, या फिर दीर्घ आए। दीर्घ में क्या आए? आ ई ऊ आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाएंगे। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री क्या हो जाएगा? अगर इस तरीके से आते हैं तो ये दीर्घ हो जाते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़े वाला री। ठीक है, इस तरीके से ये दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। संधि को बहुत ध्यान से समझिएगा, बीच में कुछ भी आपको और चीज़ें दिमाग से सब कुछ निकाल कर समझिएगा तो वन टाइम में आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं आपके लिए ये कंप्लीट होने के बाद एक छोटा क्लास लेकर आऊँगी संधि का, ट्रिक का, जिसमें आप चुटकियों में पहचान लेंगे। 4 से 5 मिनट का क्लास मैक्सिमम होगा, इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, वो 2 मिनट में भी कवर हो सकता है, लेकिन 4-5 मिनट का ही होगा मुश्किल। तब हम फिर उसको ट्रिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है किस तरीके से चलता है। ए धन ए आ, ए धन ए आ, ए धन आ, बड़ा आ धन आ धन आ। इस तरीके से ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है जो हम अ को लेकर चलते हैं। समान स्वर आए, ई ऊ री, कुछ तो नहीं आया ना इसमें। इसमें आपने क्या देखा? समान स्वर देखे, अंके सवर्णे दीर्घः, समान अंकों का आना और फिर दीर्घ होना, समान वर्णों का होना और दीर्घ होना, या तो वो अपने आप में बड़ा आ जाए पहले या फिर बाद में छोटा आ जाए, फिर वो बड़ा हो जाता है। इस तरीके से आप देखते हैं। फिर इसी तरीके से हम ई का देखते हैं। ठीक है, ई दीर्घ ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ ई बनाते हैं, बड़ी ई छोटी ई मिलकर भी दीर्घ ई बनाते हैं, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनाते हैं? दीर्घ ई ही बनाते हैं। छोटा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि की ये पहचान होती है। अब री को देख लीजिएगा। री में हमने क्या देखा? री और री को मिलाया तो हमने दीर्घ री बनाया। दीर्घ री में आप ये चीज़ जानिएगा कि दीर्घ री जो होता है, अब तो इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन कैसे बनता है वो? ऐसे घुमा के एक और ये दो, इसके नीचे ये दो होते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्मॉल वाला जो होता है, लघु वाला, ठीक है, री जो होता है तो वो कैसे बनता है? वो आपका ऐसे एक बार होता है, ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। चलिएगा, अब हम पढ़ेंगे आ वाला। ठीक है, आ के उदाहरण देखेंगे, बहुत सारे देखेंगे, और किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। जब ए आपस में मिलेगा तो आ बनेगा, ए आ मिलता है तो भी आ बनता है, आ ए मिलता है तो भी आ बनता है, आ मिलेगा तो भी आ बनेगा। उदाहरण देख लीजिएगा। कल्प धन आन कल्पान, कल्प धन आन क्या बनता है? कल्पान बनता है। कल्प का जो अ है यहाँ पर, कल्प का जो ये, अब ये बना कल्प, इसमें से ए निकला, ए कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। आन का जो आ है ये आ गया ना, ये रहा आपका पीछे यहाँ पर, तो ये ए धन आ मिलकर क्या बना? आ बन गया। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया तो फिर यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। जैसे आपने देखा रचना धन आकार, रचना का रचना धन आकार, इसमें हमने क्या करना है? यहाँ पर आ धन आ, रचना का, ना का आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर क्या है? आ है। आधन आकार का भी आ है तो आधन आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ आ बनेगा। रेखा धन अंश, रेखांश, रेखा का आ, रेखा में आ की मात्रा लगी है तो आ, अंश में अ है आगे तो अ, तो ये क्या हुआ? दीर्घा धन अ, और ये क्या बना? दीर्घ आ। इस तरीके से देवधन अधीर, देवाधीर, देवाधीर बनता है तो देवा का, देव का आ गया आपका, देवधन अधीर में, ठीक है, आ गया, और अधीर का आ गया, मिलकर भी क्या बना आपका?
अ मिलकर भी आपका क्या बनता है, आ ही बनता है। ठीक है, परमार्थ को देख लीजिएगा, परम धन आर्थ परमार्थ, अधन अ मिलकर भी क्या बनता है, आ बनता है। इसी तरीके से है अंधन अभाव अन्नाभाव, ये यहाँ पर लग गया फ्लावर आपका, अंधन अभाव से क्या बनता है, अन्नाभाव बनता है। तो अन में अ और अभाव में अ दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दीर्घा बनते हैं, और दीर्घा की जो मात्रा है वो आपकी अनाभाव में लग जाती है। इसी तरीके से पीत धन अंबर, पीत ता का आ ये रहा, अंबर का आ ये रहा आपका, और यहाँ पर आपका हलंत लगना था। ठीक है, तो हलंत आप लगा लीजिएगा इन सब में, जैसे परम है तो परम में इस तरीके से अगर हम ए को निकालते हैं तो हलंत आ जाएगा, क्योंकि वो माँ जो है अ के बिना है। इस तरीके से फिर आपने देखा कि ये अ मिलकर क्या हुआ, आ हो गया, और आ की ये जो मात्रा है, आ की ये जो मात्रा है ये कहाँ पर लग गई, आपके तांबर पे लग गई, ता पर लग गई, पीतांबर। नियम धन अनुसार, नियम धन अनुसार किस तरीके से होगा, नियमानुसार बन जाएगा, नियम का अ। ठीक है, नियम का अ कहाँ गया, इस माँ का आ गया ये रहा। अब अनुसार का आ, अनुसार का आ ये रहा, और दोनों मिलकर बने हैं क्या, आ का चला गया मात्रा यहाँ माँ के पास, आ की मात्रा किसके पास चली गई, माँ के पास चली गई, तो बना नियमानुसार। सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य में सूर्य का अ ये रहा, अस्त का अ ये रहा, दोनों मिलकर बनते हैं आ की जो मात्रा है वो सूर्य पर आ गई, सूर्यास्त बन गया। समझ में आ रही है चीजें, आगे देखिएगा। उत्तम धन अंग मिलकर बना उत्तमांग, उत्तम धन अंग मिलकर बनता है उत्तमांग, उत्तम का अ ये रहा, अंग का आ ये है आपका, दोनों यहाँ पर निकाले, बना आ की मात्रा यहाँ पर आ गई, उत्तमांग। फिर विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्या अभ्यास। ठीक है, विद्या का आ ये रहा, अभ्यास का आ ये रहा, दोनों मिलकर बना आ की मात्रा ये रही, विद्या अभ्यास। ठीक है, रामधन अवतार, रामा अवतार, रामधन अवतार का हमने क्या लिया, रामा अवतार, रामा में राम का आ ये रहा, अवतार का आ ये रहा, तो दोनों मिलकर बन गए आ की मात्रा लगी यहाँ पर, रामा अवतार हो गया। शंकर धन आचार्य, शंकर धन आचार्य से मिलकर बनता है शंकराचार्य। अब शंकर का र आपका यहाँ पर हलंत आ जाता है, तो र में से आ निकाला तो आ ये आ गया आपका, आचार्य का आ आपका ये रहा, दोनों यहाँ पर आ गए निकल के, आ की मात्रा दीर्घा हो गया, दीर्घ आ की जो मात्रा है वो यहाँ पर लग गई शंकराचार्य पर। नेक्स्ट है धन धन अर्थ, धन धन अर्थ, धन धन अर्थ का होता है धनार्थ, और धन ये रहा, धन का न आपका ये आ गया निकल के, अर्थ का ए ये रहा, दोनों मिलकर बनते हैं आ की मात्रा लग गई धनार्थ पर। ठीक है, इसी तरीके से महाधन आस्य, महास्य, महाधन आस्य से क्या बना, महास्य, और महा का आ ये रहा, महा का आ कहाँ है, ये रहा, महा का आ ये रहा, महा में से ये हटा देंगे यहाँ पर, आस्य का आ ये रहा, दोनों निकल कर यहाँ पर आते हैं, बना दीर्घ आ, दीर्घ आ की मात्रा लग गई महा पर, महास्य पर हा पर लगी तो महास्य बन गया। अब हम देखते हैं ई के कुछ उदाहरण। ई मिलकर बनता है दीर्घ ई, छोटी बड़ी मिलकर बनते हैं बड़ी ई छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई बनता है, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या बनते हैं, बड़ी ई ही बनते हैं, दीर्घ ई ही बनते हैं। कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं, जैसे कवि धन इंद्र, कविंद्र, कवि धन इंद्र से क्या बना, कविंद्र बना, कवि में वी ये रहा, ई आपका इंद्र का ये रहा, इंद्र का ई ये रहा, और कवि वी का ये रहा, यानी कि दोनों जो है छोटी है और छोटी मिलकर बना बड़ी ई का आपकी मात्रा आ गई बड़ी ई की, वह पर कविंद्र हो गया। यति धन इंद्र, यति में छोटी ई है, यति में क्या है, छोटी ई है, इंद्र भी छोटी ई है, दोनों ई मिलकर बनते हैं आपका बड़ी ई की मात्रा आ गई ये रही, यतीन्द्र बन गया आपका। बड़ी ई की मात्रा तय पर लगेगी तो क्या बनेगा, यतीन्द्र बनेगा। चलिएगा, अभिधन इष्ट, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं आपके, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं। अभिधन इष्ट में देखिए, अभी भ पर क्या है, भ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ईस्ट में भी छोटी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, लग गई भय पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया अभीष्ट। प्रतिधन इच्छा, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बन गई बड़ी ई, प्रतीच्छा। परिधन इच्छा, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बन गया बड़ी ई, छोटी ई मिलकर बना बड़ी ई, परीक्षा, वै पर बन गई बड़ी ई की मात्रा। देवी धन इच्छा, वै पर बड़ी ई की मात्रा है और ई छोटा है, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या मिलकर बनते हैं, बराबर बड़ी ई बनते हैं। इसी तरीके से बन गई वै पर बड़ी ई की मात्रा। देवी इच्छा में क्या हो गया, देवी इच्छा हो गया। सची धन इंद्र, फिर से देखिएगा,
सची पे बड़ी ई की मात्रा है, इंद्र में छोटा ई है, तो क्या बन गया, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी सचिंद्र में, सचिन लग गई चे पर बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर योगी धन इंद्र, गे पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटा ई है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, योगेंद्र बन गया आपका। नदी बड़ी ई की मात्रा है, ईस जो है आपका बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। बड़ी ई भाई बताया तो है ऊपर, ई धन ई क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। योगी धन ईश्वर, योगी पे गे पे बड़ी की मात्रा है, ईश्वर में बड़ा ई है, क्या बन गया आपका, योगीश्वर बन गया, बड़ी की मात्रा आ गई। पहले मैंने आपको बहुत छोटा समझाया, जैसे कि मतलब आपने स्टार्टिंग की हो, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ मैम ने जो समझाया वो मुझे समझ आया। अब मैं आपको थोड़ा ऊंचे लेवल का, उससे एक स्टेप आगे का बता रही हूँ, तो वो भी आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है आपको ये वाला चीज़ समझ में आई हो अच्छे से, हो सकता है आपको ऊपर वाली ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हो, तो जो जैसे भी आप समझना चाहें समझ लीजिएगा, दोनों एक ही बात है। श्री में बड़ी ई की मात्रा है, ई भी बड़ा है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं, श्रीश बन गया। अब हम ऊ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फिर से बता रही हूँ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनते हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनते हैं, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनते हैं, यानी कि बनना जो है वो बड़ा ऊ ही है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लघु धन उत्तर, देखिए लघु में छोटा ऊ है, उत्तर में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गया, लघुत्तर बन गया, मात्रा बड़े ऊ की आ गई। फिर सुक्ति, सु में छोटा ऊ है, उक्ति में भी छोटा ऊ है, बनकर क्या बना, बड़ी ऊ की मात्रा बन गई, सुक्ति हो गया। बहु, अब मैं मतलब आपको लिखकर समझा सकती थी, जैसे ऊपर बताया कि ए धन आ मिलकर क्या बना, आ बना, इस तरीके से मैं समझा सकती थी, लेकिन एक अपना लेवल समझिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको देखना है, ठीक है। फिर भी मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखी, क्योंकि एक लेवल होता है, ये 6th 7th में बताते हैं बच्चों को ए प्लस आ इस तरीके से करके, क्योंकि वो चीज़ें नहीं सीखते हैं, आप लोग सीखे हुए हो, आपको रिवाइज करना है सब कुछ, ठीक है। बहु देखिएगा, बहु में छोटा ऊ है, उद्देश्य में क्या है, छोटा ऊ है, दोनों ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। बहु उद्देश्य मात्रा कौन सी आएगी, बड़े ऊ की आएगी। ठीक ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। मधु, मधु उत्सव क्या बनेगा, मधुत्सव बनेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ बन गया। लघु उपमा, लघु उपमा हो जाता है, लघु में छोटा ऊ, उपमा में छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ बन गया, लघु उपमा बन गया। भूधन उद्धार, भू में छोटा ऊ है और उद्धार में ऊ जो है वो छोटा है, तो क्या बन गया, भू उद्धार, बड़ा ऊ बन गया। वधु उत्सव, बड़ा ऊ, क्योंकि वधु पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ बन गया, वधु उत्सव हो गया। वधु धन उल्लास, वधु उल्लास होता है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ होते हैं। वधु धन ऊर्जा, बड़ा ऊ और यहाँ पर भी बड़ा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ ही बनते हैं, वधु ऊर्जा हो जाता है। नेक्स्ट है भू उपमा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, भू उपमा हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर भू ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, भू ऊर्जा, और क्या मिला, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, और ये हो गया आपका भू ऊर्जा, क्या बना, भू ऊर्जा। इस तरीके से आपने देखा दीर्घ स्वर संधि को। कल के जो क्लास होगा, कल की क्लास में हम गुण संधि और मेरे ख्याल से संधि को कवर ही कर लेंगे पूरा, ठीक है। आज तो मुझे समझाना था आपको, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ा। कल फिर हम गुण और आपका अयादि, आपकी सारी संधि यानी कि स्वर संधि पूरा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। सारा नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। ये आपको, ये जो क्लास है आपको टीजीटी और पीजीटी में ही नहीं बल्कि वनडे एग्जाम आपका कोई भी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहीं पर हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ हम जो ग्रामर है और ऑल इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यूपी में है तो आपको यूपी में काम करेगी, या फिर आप मध्य प्रदेश में है तो वहीं पर काम करेगी, ऑल इंडिया में काम करेगी। तो आप इसको कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।